हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पुलिस की जो है डिटेल एडवर्टीजमेंट यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या क्या आपका एज क्राइटेरिया है, क्या आपका जो है पहले फिजिकल टेस्ट होगा या आपका रिटन टेस्ट होगा, और आपकी जो है क्या क्या इसमें क्राइटेरिया रखे गए हैं, ये इसमें हम डिस्कशन करेंगे। देर रात जो है ये एडवर्टीजमेंट जो है वेबसाइट पर रिलीज़ कर दी गई थी, और जैसा कि आपको पता है कि पिछले कल ये जो है जो इसका जो है शॉर्ट नोटिस आया था जिसमें कि वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया था, इसमें हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपके पास 31 अक्टूबर को रखी गई है, और यहाँ पर बताया गया है कि जो आपकी वैकेंसीज को यहाँ पर बताया गया है, जो डिटेल आपको आगे भी देखने को मिल जाएगी, और इसमें इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि आपको किस तरह से जो है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन को भरना है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए इसमें रहेंगे, और इसमें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा मैं आपको वही बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब आप OTRS जो फॉर्म बनेंगे, वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसके लिए जो है आपके पास जो है मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 10+2 का सर्टिफिकेट, NCC सर्टिफिकेट, और वैलिड कैटेगरी का सर्टिफिकेट जिसमें कि SC ST OBC EWS वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर का होना चाहिए, और होमगार्ड के लिए जो है सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए इशूड बाय द, जो कि कमांडेंट इनके रहता है होमगार्ड का, वहाँ से इशू होना चाहिए, और बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और वैलिड ये जो EWS या BPL का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये आपके पास होना चाहिए OTR को भरने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि इस बार जो है बहुत से नए कैंडिडेट होंगे जो फर्स्ट टाइम जो है HPPSC का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो उससे पहले जो है उन्हें OTR फॉर्म भरना होगा, देन उसके बाद ही वो अप्लाई कर पाएंगे। तो आप जो है इसे आराम से भर सकते हो, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टोटल 708 पोस्ट है, जिसमें कि जनरल की आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 281 टोटल पोस्ट है, जिसमें कि और SC की लगभग 168 टोटल पोस्ट है, और ST की 33 पोस्ट है, और OBC की 145 पोस्ट है, और EWS की आप देख पा रहे होंगे 81 टोटल पोस्ट है। बाकी आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपने देख सकते हैं कि कितनी कितनी ओपन की है, कितनी जो है वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की है, कितनी BPL की है। और ये जो एक अच्छी बात इस भर्ती में ये है, जो ये भर्ती हो रही है ये रेगुलर बेसिस पर हो रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये पोस्टें फिल हो रही है रेगुलर बेसिस पर फिल हो रही है। तो आपको जो है 28-29 हज़ार रुपये रेगुलर के आसपास जो है रेगुलर स्टार्टिंग में मिल जाएगा। तो ये रेगुलर बेसिस पर हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी इसकी क्या रहने वाली है। जैसा कि इसमें बताया गया था कि 1 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो जनरल जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी जो एज है वो 18 से 26 साल की चाहिए, और 10+2 आपको इसमें चाहिए, और हाइट जो है आपकी 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए, और 31/32 जो है आपकी चेस्ट होनी चाहिए, और SC ST या वार्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन के लिए भी 18 से लेकर 28 साल के लिए इसकी जो एज होनी चाहिए, और +2 आपके पास होनी चाहिए। बाकी आप जो है देख सकते हो। और उसी प्रकार से होम गार्ड के लिए जो है 1 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलता है। 18 से 29 साल तक के जो भी है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कहा गया है कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 साल की इसमें रिलैक्सेशन दी गई है। यहाँ पर टाइम 1 ईयर रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इन ऑल कैटेगरी हैज़ बिन प्रोवाइडेड। तो 1 साल की जो है गवर्नमेंट के द्वारा इसमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 18 से 26 जनरल के लिए, बाकी अदर कैटेगरियों के लिए 18 से 28 आप अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी यहाँ पर 10+2 है, और बाकी हाइट और आप चेस्ट अपनी दे सकते हो। तो 10+2 आपके पास होना चाहिए सिंपल, ये तभी आप जो इसके लिए एलिजिबल हो। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले जो है आपका जो है यहाँ पर जो है फिजिकल जो है टेस्ट होगा। जो यहाँ पर कहा गया है कि फिजिकल जो टेस्ट होगा उसको जो है पुलिस डिपार्टमेंट ही लेगा, और फिजिकल में जो पास होंगे उसकी लिस्ट पुलिस डिपार्टमेंट जो है HPPSC को प्रोवाइड करेगा। देन उसके बाद जो है आपका 2 घंटे का रिटर्न एग्जाम होगा, जैसे कि यहाँ बताया गया है कि 90 मार्क्स का। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो हाइट के और रिटर्न के किस प्रकार से मार्क्स यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि रिटर्न की जो वेटेज रहेगी वो 90 मार्क्स की रहेगी, और हाइट के आपको 6 मार्क्स रहेंगे, और NCC के सर्टिफिकेट के आपको 4 मार्क्स। इस प्रकार से 100 मार्क्स ये जो है यहाँ पर जो डिवाइड किए गए हैं। और फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा तो आप देख सकते हैं जिसकी हाइट जो है लेस देन 5.7 इंच से कम है तो उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, और जिसकी हाइट
5.7 इंच से ज़्यादा है और 5.8 इंच से कम है उसे 1 मार्क्स, और इसी प्रकार से जिसकी 6 फीट से ज़्यादा हाइट है उसे पूरे 6 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि यदि किसी की 5.9 इंच है तो उसे 3 मार्क्स, या 5-10 है तो उसे 4 मार्क्स। तो इस प्रकार से जो है इसमें हाइट के मार्क्स जो है 6 मार्क्स दिए गए हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट बताया गया है वो उसमें क्या क्या रहने वाला है। तो 4 इस बार इसमें जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो क्राइटेरिया रखे गए हैं, जिसमें कि 1500 मीटर की रेस होती है जिसे आपको 5 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना है, और कोई भी एक्स्ट्रा चांस आपको इसमें नहीं मिलेगा। और हाई जंप आप देख सकते हैं कि 1.35 मीटर का रहेगा, मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट आपको मिलेंगे। और 100 मीटर की रेस रहेगी जिसको आपको 14 सेकंड में पूरा करना है, कोई भी एक्स्ट्रा अटैम्प्ट आपको नहीं मिलेगा। और ब्रॉड जंप जो है जिसमें 4 मीटर आपको ये मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट दिए जाएंगे। तो जो कैंडिडेट जो है फिजिकल टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो उन्हें जो है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए नहीं बुलाया जाएगा, ये इसमें कहा गया है। और वीडियोग्राफी आपकी हर फिजिकल टेस्ट की होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बार ये यहाँ पर नया ऐड किया गया है कि इस बार आपका डोप टेस्ट जो है लिया जाएगा। द डोप टेस्ट में बी कैरिड आउट टू डिटेक्टेड नार्कोटिक एपेटिक एट द आउटसेट ऑफ द प्रिलिमिनरी जो फिजिकली एफिशिएंटली टेस्ट बाय द पुलिस डिपार्टमेंट। तो पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा ही आपका नार्क जो है डोप टेस्ट होता है वो लिया जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे रिजल्ट फिजिकल का आ जाएगा उसकी लिस्ट जो है एचपीपीएससी को प्रोवाइड की जाएगी। देन उसके बाद एचपीपीएससी फिर से जो है उसका पूरा जो रिटर्न एग्जाम का शेड्यूल बनाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रिटर्न एग्जाम आपका होगा वो 90 मार्क्स का होगा, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट या सब डिवीज़न जो है लिया जा सकता है जहाँ पर भी इनकी एबिलिटी रहती है। और 90 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एमसीक्यू बेस, और साथ में नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर ली जाएगी। और जो है बाइलिंगुअल आपका ये एग्ज़ाम रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में आएगा। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया है, लेकिन अभी डिटेल सिलेबस यहाँ पर नहीं बताया गया है, वो आपको ड्यू ऑफ कोर्स बताया जाएगा जब इसका प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। देन उस टाइम जो आपको प्रोसेस यहाँ पर बताया जाएगा, इसका सिलेबस बताया जाएगा। तो ये आपका जो है यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। और आपको यहाँ पर बताया गया है कि इसमें 5 ऑप्शन आएंगे जिसमें ए बी सी डी और ई। यदि आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो तो आपको ई टिक करना पड़ेगा, जैसे एज इट इज़ आप जो है एचपीपीएससी के पेपर देते हो, बाकी वही शेड्यूल रहने वाला है। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर बताया गया है कि यदि 1 से लेकर 5 तक जो है पोस्टें हैं तो 1:2 की रेशो में और 2 एक्स्ट्रा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और यदि 6 से ज़्यादा पोस्टें हैं तो आपको पता है कि यहाँ पोस्टें हर कैटेगरी में लगभग 50 से ज़्यादा ही है, तो 1:2 यानी कि एक पोस्ट पर 2 कैंडिडेट को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। मान लीजिए 708 वैकेंसी है, तो 708 वैकेंसी के रिगार्डिंग 1400 जो है आपके पास 20 के करीब जो कैंडिडेट है उनको बुलाया जाएगा। तो ये यहाँ पर इन्होंने जो है साफ कर दिया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि एनसीसी के जो मार्क्स रहते हैं वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है। यदि एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो 4 मार्क्स, और एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो 2 मार्क्स, और एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो 1 मार्क्स। तो इस प्रकार जो है मार्क्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है, जो आपको पहले ही हमने बताया है। फाइनल मेरिट जो होगी आपके जो आपका डॉक्यूमेंटेशन जो आपका रिटर्न में स्कोर रहता है उसके, और साथ में हाइट के मार्क्स, और उसी के बेस पर ही जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं नो कैंडिडेट स्कोरिंग द 0 और नेगेटिव मार्क्स इन रिटर्न एग्जामिनेशन शेल फ्रॉम पार्ट ऑफ द मेरिट लिस्ट। तो ये यहाँ पर जो है क्राइटेरिया बताए गए हैं। तो ये मैंने आपको पूरा यहाँ पर बता दिया गया है। बाकी इसमें आपको किस प्रकार से जो है अप्लाई करना है, वो आपको ओटीआर आप जो है वन टाइम जो फॉर्म रहता है वो भरना होगा। देन उसके बाद ही आपका जो है वहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हो। और फीस आप दे सकते हो, इस बार जो फीस रखी गई है वो मेल और जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो है लगभग 600 रुपये, और बाकी जितने भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन्हें 150 रुपये फीस देनी होगी। तो ये इसमें कहा गया है। बाकी एज इट इज नोटिफिकेशन बिल्कुल वही है, ऑनलाइन माध्यम से ही आपको फीस पे करनी होगी। तो ये जो है डिटेल नोटिफिकेशन में आपके लिए लेकर आ गया था, जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट था। तो आप जो है कहीं भी अपने साइबर कैफ़े से या लोक मित्र के अंदर पर जा करके इस फॉर्म को भर सकते हो। बाकी फर्दर कोई अपडेट आती है तो भी हम आपके साथ यहाँ पर साझा करेंगे। तो आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ जुड़े रहिए इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए। धन्यवाद।